यूनिवर्स ने वो सीड आपके दिमाग में डाला ही इसलिए है। अनफेयर है, आपने मुझे धोखा दिया कि आपको बड़ा बनाना है, तो तुम्हारे प्रिपरेशन का कोई रीज़न है, वो तुम्हें उतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं। You got to trust the work you are putting in the life that you are trying to create. Okay guys, this video is for people जिनको अपनी लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, जिनको लग रहा है कि उनके एफर्ट्स फ्रूट्स बेयर नहीं कर रहे हैं, who are feeling very disappointed and they're feeling that despite putting in work they are not ending up anywhere, nothing is happening, nothing is at the horizon, जिंदगी में कुछ सेंस नहीं बन रहा है and you're just putting in the work but you are getting no results. So if you are the one feeling like that, then this video is for you and this video is going to leave you hell inspired, trust me. So we will discuss this entire plot with the example of a legendary cricketer, Mr. Virat Kohli. Okay guys, are you ready? I'm super excited to deliver this video and I know you are also super excited. Before moving on, please channel को subscribe कर लो, okay? And let's get started. ओके स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मुंबई में बहुत गर्मी है बहुत ह्यूमिडिटी है और मुझे बहुत स्वेट हो रहा है। एसी चल रही है बट ये ड्रेस अब के चलते कुछ फील नहीं हो रहा है, बट वी गॉट टू डू व्हाट वी गॉट टू डू एंड आई गॉट टू लुक हाउ आई गॉट टू लुक। ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। विराट कोहली की स्टोरी को थोड़ा सा पहले समझते हैं और उसको आपके डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। सो व्हाट हैपन्स, जब हमारी कॉलिंग होती है कुछ बड़ा बनने की, तो वो ना हमें रेस्टलेस कर देती है। ओके सो वी विल जस्ट पुट डाउन द थिंग्स लाइक टॉपिक लाइक रेस्टलेस। ओके फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, हम हेल्पलेस फील करते हैं। तो ऐसी अगर कोई फीलिंग्स है तो आप एक पेपर पेन लेके बैठो और उसमें नोट डाउन करो कि आपको अभी तक कैसा फील हो रहा है। स्ट्रेस फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि सबको मिल रहा है, सबका काम बन रहा है, मैं ही क्यों नहीं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। ओके प्रेशर, प्रेशर हमारे केस में तो हमें सिर्फ अपनी मम्मी पापा, फैमिली, सोसाइटी की चाची, बगल की पड़ोसी, दादी का प्रेशर झेलना पड़ता है। विराट कोहली जैसे क्लासिक एग्जाम्पल में इनको पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर फील करना पड़ता है, स्पेशली इंडिया। ओके इतनी सारी गालियाँ, लोगों के पुतले जलाए जाते हैं, बहुत सारा ट्रोल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो उनको डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज वो किसी गेम में अच्छा नहीं खेल पाए। सो हमारा प्रेशर और उनका प्रेशर बहुत डिफरेंस है। उसके बाद और क्या फीलिंग्स आती हैं, जैसे डेस्परेशन कि मैं कब कर पाऊँगा, कब मेरी ज़िंदगी में उजाला आएगा, क्या हो रहा है। फीलिंग लाइक अ लूज़र, द फीलिंग ऑफ हार्ट ब्रेक, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं। स्पेशली ये भी फीलिंग आती है इफ़ यू आर वेरी कनेक्टेड टू गॉड कि भगवान आपके बस में तो सब कुछ है, आप ही कुछ कर दो यार, आपने मुझे ये सपना दिखाया, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे एग्जाम्पल में दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल जो मैं ऐसा सोचती थी कि भगवान जी आप यहाँ तक लेकर आए मुझे मुंबई, मुझे एक्टर बनने का सपना दिखाया, अब आप कुछ करा ही नहीं रहे हो, ये बहुत अनफेयर है, आपने मुझे धोखा दिया। ये सब मैं भगवान को बोल चुकी हूँ। ओके बोल के मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ और अब मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ। तो गाइज ये जो सारे इमोशंस है ना, ये फील करना बहुत नेचुरल है। ओके ये सबको फील होता है, मुझे भी फील हो चुका है। सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट हेल्प यू विद दिस। सो वेन एवर यू आर फीलिंग ऑल दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू से दैट ऑल दीज फीलिंग्स आर वैलिड। डोंट रन अवे फ्रॉम दीज फीलिंग्स। ओके बिकॉज अगर आप जितना इनसे भागोगे, आपके पीछे ये हाथ पकड़ के दौड़ के पकड़ जाएंगे ये आपके पीछे पड़ जाएंगी। ओके दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो डू नॉट फील रेस्टलेस कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ। नहीं, आपको इन फीलिंग्स से लड़ना भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिट विद दीज फीलिंग्स कि ओके मुझे ये फीलिंग्स अभी फील हो रही हैं, दीज आर नेचुरल, मैं जिस फेज में हूँ लाइफ का ये सब मुझे फील होगा, बट अभी इन सब फीलिंग्स से दूर करने के लिए खुद को मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट वर्थ वाइल कैन आई डू टू गेट आउट ऑफ दीज फीलिंग्स। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल लेंगे जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, विच इज़ ऑफ अ बैम्बू ट्री। गाइस बैम्बू ट्री के बारे में पढ़ना, वैसे तो मैं अभी बता ही देती हूँ आपको कि बैम्बू ट्री के साथ क्या होता है। सो बैम्बू ट्री के साथ ये होता है कि बैम्बू ट्री का जन्म तो बहुत बड़ा बनने के लिए होता है, ठीक है, ये इसकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी कि तुमको बहुत लंबा होना है, बहुत बड़ा होना है। बट क्या होता है जब बैम्बू सीड को प्लांट किया जाता है तो
फॉर लाइक पहले बैम्बू ट्री के लिए मैं एक बना दूँ बैम्बू ट्री, ओके ताकि पता चले व्हाट इज बैम्बू ट्री. बैम्बू ट्री इज अ ट्री. ओके, तो जब इसको हम प्लांट करते हैं ना, ओके, प्लांट सीड स्टेज में, तो गाइस 2 से 3 साल, 2 to 3 years, नो ग्रोथ. कैन यू बिलीव इट? अगर आप कोई प्लांट को अपने घर में रखोगे और 2 से 3 साल वो नहीं ग्रो करेगा, तो आई कैन बेट आप 6 महीने के अंदर उसको फेंक दोगे. मैं तो ऐसे ही करती. बट 2 से 3 साल, no growth, because this is the process this tree has to go. What happens is when the seed is inside the soil, ये इसके रूट्स का नेटवर्क बन रहा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है. ओके, उसको कहते हैं राइजोम्स. मैंने पढ़ा कि ये जो नेटवर्किंग इसके रूट्स की होती है, ताकि वो इतना फैल जाए, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जब 2 से 3 साल बाद के प्रेपरेशन के बाद जब वो ट्री ग्रो होना शुरू हो, तो एक तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो, और दूसरा अगर वो धीरे धीरे भी ग्रो हो रही है तो वो अपने वेट को ही संभाल पाए. ऐसा ना हो कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो गिर जाए. Okay, so this is the entire concept of bamboo tree, where the bamboo tree has no growth in 2 to 3 years, and all you got to do is water it every day, and give it everything required, groom it, give it sunlight, everything, nourish the soil so that it grows and builds its network. And then after the waiting period, after the preparation, it grows to 4 to 5 feet of heights, 4 to 5 feet in just 2 to 3 months, guys. Isn't that magical? For me, this example was pure magic. Okay, so I'm extremely inspired by this story of bamboo tree, and मैं ये सबको बताती हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे स्टूडेंट्स को, आपको भी बता रही हूँ कि दिस शुड बी योर थिंग. ओके, जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ बैम्बू ट्री को याद करो और समझो कि अगर तुम प्रेपरेशन फेज़ में हो, भगवान ने तुम्हें इस फेज़ में रखा है, तो तुम्हारे प्रेपरेशन का कोई रीज़न है, वो तुम्हें उतना बड़ा बनाना चाह रहे हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट प्लेन फिलोसफी. यू गॉट टू ट्रस्ट द वर्क यू आर पुटिंग इन टू योर सेल्फ, इन योर ड्रीम्स, इन द लाइफ दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, एंड बी पेशेंट. नाउ व्हेन वी लिंक इट, now if we are linking it to the example of Virat Kohli, okay, if we are, I'm very creative person, colorful person, so मुझे अच्छा लगता है. अगर हम बैम्बू ट्री और विराट कोहली को लिंक करें, तो विराट कोहली was planted as a seed. Okay, he came into the Indian team, he performed well, he had fame, he had money, he had recognition, he had fans, he had everything required, but he had this calling of becoming bigger, जो satisfy नहीं हो रहा था after a point of time. तो उसके बाद बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस जो वो नहीं अचीव कर पा रहे थे लोगों की, एंड बहुत सारा डिमीनिंग चीज़, थ्रेट मैसेजेस, खुद डिसअपॉइंटमेंट होना, खुद ये सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना, एंड अपना 1000% ट्राई करना, बट हारना, बार बार हारना. सो व्हेन यू लूज अगेन एंड अगेन, बार बार हारना, आपका मोरल डाउन होने लगता है. आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हो कि क्या मैं इस चीज़ के लिए बनी भी हूँ, या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ. एम आई इवन वर्दी ऑफ दिस? लाइक एम आई थिंकिंग आउट टू लाउड? आई मीन आई शुड जस्ट सेटल विद वट एवर आई हैव, एंड वट एल्स शुड आई डू? मैं और क्या कर दूँ? ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट ब्रेक्स द हेल आउट ऑफ यू. ओके, but in our case, what our hero Virat Kohli did, and what you should do is that you should not give up. Do not give up. Do not give up. Because if you give up, your story will be over. But if you don't give up, universe will help you. Universe will come to your rescue. Because universe ने वो सीड आपके दिमाग में डाला ही इसलिए है कि आपको बड़ा बनाना है. तो अगर आप बैम्बू ट्री बन के आए हो, तो आप बैनियन ट्री या कोई और ट्री, आम का पेड़ बन के नहीं सेटिस्फाई हो पाओगे. आपको बैम्बू ट्री बनना है तो बैम्बू ट्री बनना है. भले आपके उस टाइम जोन में जब आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपके आसपास वाले लोग अलग से ब्लूम कर रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट आपका कुछ नहीं हो रहा. बट आपको हार नहीं मानना, आपको लगे रहना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, जो विराट कोहली ने किया है, टू स्टेप बैक, टू ड्रॉप हिज ईगो, टू ड्रॉप दिस मैं कि मैं कर रहा हूँ, एंड सरेंडर टू द डिवाइन कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है. सरेंडर.
मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, भगवान आपने ये सपना मुझे दिया है, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझसे जो करवाना है वो करवाओ, मैं सब करने को तैयार हूँ, पर आप मुझे गाइडेंस दो, सीक गाइडेंस फ्रॉम गॉड, ओके? गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा बनूँ तो आप मुझसे वो करवाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे लिए रास्ता बनाओ, मुझे सही लोगों से मिलवाओ, ये चीज़ें, ओके? जब आप अपना ईगो ड्रॉप कर देते हो और बोल देते हो भगवान मैं ज़ीरो हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, जो भी आज तक मैंने किया आपने करवाया है, मैंने आपके लिए किया है, अब आप मुझे आज्ञा दें आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, तब 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 डिवाइन एनर्जीज आपके पास आपको घेर लेती है, आपको सपोर्ट करने लगती है, आपको रास्ता दिखाने लगती है, आपको अपने पलकों पे बैठा लेती है, आपको बताती है, आपके दिमाग में बातें डालती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड ऐसे आप बदलने लगते हो। जैसे हमारे विराट कोहली बहुत बदले, ही ग्रू स्पिरिचुअली, ही यूनाइटेड विद गॉड, ही अंडरस्टूड दैट लाइफ में ना आप छोटे छोटे गोल्स अच्छे से ईजिली अचीव कर सकते हो। बट जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर कोई पहाड़ चढ़ना है और सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो उसमें आपके साथ भगवान का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सबसे बड़ा माउंटेन नहीं चढ़ पाओगे। इस पे चढ़ जाओगे भले, बट इस पे चढ़ने के लिए आपको भगवान का सपोर्ट चाहिए। So guys, the best lesson here is to step back and unite with God and tell God every night कि भगवान whenever you think I am ready, you make it happen. You show me the way, you tell me where to go, you calm my chaotic mind, you calm my anxiety. मैं जो कुछ भी फील कर रहा हूँ मुझे हील करो, मुझे जो भी लेसन चाहिए मुझे आप वो दो, मैं हाथ खोल के बैठी हूँ, आप मुझे गाइड करें भगवान। मैं ये चीज़ जो ड्रीम आपने मुझे दिया है, जो टैलेंट आपने मुझे दिया है, मैं उसको इस जन्म में अचीव करना चाहता हूँ, आपको प्राउड फील कराना चाहता हूँ, अपने अचीवमेंट से लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, ओके? तो आप मुझे वो माध्यम बनाओ। If you think I can be your instrument, please use me for your best, okay? And that is how guys you step back from yourself, kill that ego, अपने मैं को ड्रॉप करके हम बनते हैं, मैं और कृष्ण, मैं और भगवान, हम साथ में ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है गाइस? सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी। सो विराट कोहली का भी बीच में जो फेज़ आया था जब कुछ नहीं हो रहा था, अब फाइनली अब वो बैम्बू शूट आ चुका है ऊपर और वो बैक टू बैक अब जीत रहे हैं, लाइक आईपीएल लास्ट सीजन भी जीता, इस सीजन भी जीता, अच्छे परफॉर्मेंस दिए, फैमिली लाइफ अच्छी है, फेमस है, पैसे बहुत है, बहुत स्पिरिचुअलिटी है लाइफ में, बहुत भगवान से कनेक्टेड हैं, कोई ईगो नहीं है, कोई शोशा नहीं है। सो दैट इज़ द आइडियल लाइफ वन शुड हैव। पार्टनर के साथ लाइफ इतना मैजिकल है, जो कि एक ड्रीम है विराट अनुष्का, ओके? मेरे विजन बोर्ड पे भी मैंने उनका ही फोटो लगाया हुआ है। सो it's like having everything. So when you start working with God, सब चीज़ बदलेगा और आप बैम्बू शूट बन के इतने बड़े बनोगे ना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सो अभी जो भी समय है वो इनर वर्क का है, वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद को कितना बेटर कर सकते हो एज ए इंसान, अभी जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रही हूँ, इधर लिखती हूँ, इनर वर्क। खुद को बेहतर बनाओ, अच्छा इंसान बनो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छा सोचो, अच्छे लोगों से सराउंड हो, नहीं अच्छे लोग मिल रहे हैं तो अकेले रहो, भगवान की एनर्जी में रहो और सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि अगर ये जो फेज़ है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो उसको भी पॉजिटिवली लो कि भगवान जी आप मुझे कुछ अच्छा देने वाले हो, ये पॉजिटिव है, कुछ अच्छा होगा इसके बाद, मुझे यकीन है। ऐसा रिश्ता बनाओ भगवान से, इतना अंधा भरोसा करो ना भगवान पे कि भगवान खुद मजबूर हो जाए कि ले बेटा अब ले ले। Okay guys, I hope this video was interesting, inspiring, igniting for you. If you like this video, do subscribe to my channel. Also connect with me on my Instagram and please don't forget to share this video with as many people as you can. At least share with 5 people and be their angels and help me on my mission to inspire, ignite, transform the lives of 1 billion people on this planet. I hope you love this video. I will see you again with another inspiring thing. कुछ ऐसा शेयरिंग जो मैंने डिस्कवर किया मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि वो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर पाओ और बैम्बू ट्री की तरह एकदम ऊंचा 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 जाओ। ओके बाय, थैंक यू सो मच। लव योरसेल्फ, लव गॉड, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट अ लॉट मोर इन गॉड। ओके बाय।